It's a blessing because he's such a great actor and he's such a great There's no fear. I'm bound to be compared to them because of the family name. But why should there be any fear? We all are different. We all have our own strengths and our own weaknesses. For me I wanted to do something like it. I feel his personality was so intriguing and so interesting that because he's a gangster, he's a dangerous, खतरनाक बंदा है. वो तो पता ही था जब before we signed off. सर ये रुकिए सर बाद में उधर ये रुकिए सेंटर दादा नहीं दादा एक मिनट एक्सक्यूज मी ठीक बोलो दादा सर ये डायमंड बन जाएगा अभी डायमंड बन जाए. हो गया दादा, हो गया. सर हाँ आइए बच्चे को अपने साथ बैठे हैं शुरू करें. यहाँ से भी जाएंगे. हमने कब्जा किया था तब तक. सासा स्माइल सासा सास कम क्लोज. सर एक काम करो. अरे सर आप इधर आओ. ये वाला रुकिए सर. स्माइल प्लीज. सासा Oh God. मूषा. यार सर अभी यहाँ पर एक्सक्यूज मी डन 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 मेरी सारी ना उल्टी सीधी पिक्चर आएंगी. लेकिन यार. थैंक यू. चलो चलता. हाँ आनंद जी ये बताइए जिला गाजियाबाद के बाद देसी कट्टे क्या है. देसी कट्टे एंड व्हाई डिड यू चूज दिस सब्जेक्ट. वाई डिड आई चूज़ दिस सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग था इसलिए चूज़ किया मैंने. और दिमाग में हमेशा ये होता था कि ऐसी कोई फिल्म से मैं अपना प्रोडक्शन हाउस शुरू करूँगा जहाँ पे वो कोई दोस्ती की कोई ऐसी दास्तान हो बड़ी खूबसूरत सी. तो ऐसा एक अच्छा सब्जेक्ट मिला तो इसलिए मैंने चूज़ किया. सर मैरी कॉम भाग मिल्खा भाग पान सिंह तोमर के बाद अब हमें पता चला है कि आपकी फिल्म इज बेस्ड ऑन शूटिंग स्पोर्ट्स. कैन यू टेल अस समथिंग अबाउट व्हाई डिड यू डिसाइडेड ऑन शूटिंग स्पोर्ट्स एंड कितनी दिक्कतें आई आपको ये शूट करते हुए. नहीं दिक्कतें तो खैर नहीं आई. शूटिंग स्पोर्ट्स के ऊपर फिल्म बनाऊंगा ऐसा करके नहीं शुरू करी थी. वो तो एक राइटर का एक विजन था आर्यन सक्सेना जिन्होंने लिखी है कहानी. और शूटिंग एक भाग है पूरे उसका. जैसे देसी कट्टे टाइटल भी वहीं से आया कि ये दो बॉयज़ को हम देसी कट्टे रेफ़र कर रहे हैं. और शूटिंग चैम्पियनशिप के ऊपर पहली ये पिक्चर भी पहली थी तो वो भी एक थोड़ा सा एक अच्छा लग रहा था कि यार ऐसी कोई पिक्चर बनी नहीं है जिसके ऊपर शूटिंग चैम्पियनशिप के बारे में बताई जाए. क्योंकि हमारे यहाँ पे अभिनव बिंद्रा, जसपाल राणा, राठौर साहब बड़े बहुत हैं जिन्होंने जो गोल्ड मेडल लेके आए हैं मगर उनके बारे में कभी कुछ बोला नहीं गया, बताया नहीं गया. तो एक बड़ी खूबसूरत सी एक कहानी थी जिसमें ऐसे एक स्पोर्ट के बारे में भी बताने की कोशिश करी. और ये स्पोर्ट्स के ये पूरी फिल्म स्पोर्ट्स के ऊपर नहीं है. क्राइम और स्पोर्ट्स का बड़ा अच्छा मिश्रण है और किस तरीके से हमने उसको ट्रीट किया है वो आपको फिल्म में नज़र आएगा. फिल्म के स्टारकास्ट की बात करें तो किस तरह से फाइनलाइज किया आपने स्टारकास्ट को? स्टारकास्ट को फाइनलाइज करते वक्त जैसे कि ये सबसे ज़्यादा कॉमन मुझसे पूछा जा रहा है
क्योंकि ज़िला गाज़ियाबाद में इतने बड़े स्टारकास्ट के बाद ऐसे क्यों। पिक्चर जब शुरू कर रहे थे तो एक्चुअली दिमाग में ये था कि ये कहानी जाके मैं फरहान अख्तर और शाहिद को सुनाऊंगा, पर जब एक वो जो क्वालिटी होती है कि यू नो ज्ञानी और पाली के बारे में बात करनी है, तो वहाँ पे मेरे को पता था कि ये मैं ज्ञानी पाली ये लगेंगे नहीं दोनों लड़के, फरहान और शाहिद। तो उसके लिए वो जो एक फैक्टर था, जो सिंप्लिसिटी थी, जो इनकी मासूमियत थी, वो मुझे नए लड़कों में ही चाहिए थी। और इतना पता हो लोगों को कि ये 1-2 फिल्में करी हैं, ऐसे लड़के मैं ढूंढ रहा था। और अखिल मेरा काफ़ी पहले से मैं जानता हूँ, काफ़ी हम लोग बात करते रहते थे और ज़िला गाज़ियाबाद के टाइम से हम लोग काफ़ी बात कर रहे थे। तो उसको कहानी मैंने ये सुनाई, अखिल को पसंद आई। पहले अखिल ऑन बोर्ड आने का हुआ कि यार ये तो कर रहा है, तो उसके बाद बाकी फिर लड़कों के साथ बात करनी शुरू करी। तो ऐसे में जय मिले। साशा को मैं कई सालों से जानता था, तो ऐसे साशा उसमें, क्योंकि अपने इर्द गिर्द हम अपने दोस्तों को ढूंढते हैं, अपने एक्टर्स जितने को जानते हैं, तो ऐसे में मेरे को वो साशा पर्दी के रोल के लिए बहुत बढ़िया लगी। फिर एक मेरे को थोड़ा सीरियस काइंड ऑफ रोल के करती हुई, उसके लिए फिर मैंने थोड़ी R&D करी, तो पता चला कि दिया बाजपेयी बिल्कुल फिट होती है, तो उनको अप्रोच किया मैंने। अन्ना स्पोर्ट्स के कोच के लिए उनसे बढ़िया तो मेरे को लगता नहीं है कि कोई भी है इस वक्त, तो अन्ना को लेके आए। एंड आशुतोष राणा आपको पता ही है कि क्या है उनके बारे में, तो जितना भी बोले कम है। तो ऐसे करते करते बड़ा अच्छा सा समीकरण बन रहा था, बड़ा अच्छी सी बातें हो रही थी। तो मेरे को ओवरऑल मेरे को कॉन्फिडेंस आ रहा था ये स्टार कास्ट को लेके, मैं अच्छा काम कर पाऊंगा। अच्छा टी आपकी बात करें तो आपकी लास्ट फिल्म थी आइडेंटिटी कार्ड, जिसे क्रिटिक्स ने काफ़ी सराहा था, तो क्या कहेंगे इस फिल्म में किस तरह का किरदार है आपका? इस फिल्म में आइडेंटिटी कार्ड से बिल्कुल अलग किरदार है। उसमें बड़ी पढ़ी लिखी सी और बहुत ही आउट लाउड लड़की है वो। इस फिल्म में बहुत ही मतलब एक तो इलिटरेट विलेज गर्ल है वो, बिल्कुल कुछ बोलती नहीं है, बहुत सहमी हुई सी रहती है। और मेरा सबसे ख़ास चीज़ है मेरे किरदार की, वो ये है कि इसमें 10 साल का ट्रांजिशन दिखाया है गुड्डी के कैरेक्टर का, कि वो पहले 16 साल की है, छोटी बच्ची जैसे दिखाया उसे, फिर उसे बड़ा होते दिखाया। तो मेरी एक खुद की जर्नी है फिल्म में, अखिल के साथ, और पूरी एक जर्नी है गुड्डी की इस फिल्म में। सो वो बहुत अलग है और बहुत खूबसूरत तरीके से उसको जो है शूट भी किया गया है। अच्छा शाशा, आपकी बात करें तो परिधि का किरदार किस तरह का होगा और कैसी लड़की है? परिधि का किरदार जो होगा वो बहुत ही बबली, बहुत ही स्वीट, बहुत ही एक इनोसेंट देसी गर्ल एट हार्ट का कैरेक्टर है। और वो फिल्म में एक फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं। उनकी जर्नी जय भानुशाली के साथ है। बहुत ही एक अलग कैरेक्टर मुझे लगा था टू पिक अप आफ्टर डूइंग औरंगजेब। तो दैट इज़ द रीज़न मैंने देसी कट्टे की स्क्रिप्ट सुनने के बाद मैंने कहा ये ऐसी स्क्रिप्ट है जिसमें एक अलग ही कैरेक्टर प्ले करने को मिलेगा। औरंगजेब में बहुत ही एक मॉडर्न गर्ल का कैरेक्टर था, बहुत ही एक बोल्ड कैरेक्टर था। तो फ्रॉम स्पोर्टिंग अ बिकिनी टू देन गोइंग ऑन टू अ शलवार कमीज वाज वेरी वेरी डिफरेंट, एंड आई थॉट ऑडियंसेस को एक बहुत ही अलग चीज़ देखने को मिलेगी। दैट्स व्हाई आई वेंट अहेड विद देसी कट्टे। फिल्म में जो है काफ़ी मंजे हुए कलाकार हैं, जैसे सुनील शेट्टी है, जय भानुशाली, अखिल कपूर है, तो क्या कहेंगे उनके साथ कैसा था एक्सपीरियंस? मंजे हुए इनको हम धोते हैं रोज। लेम जोक। बहुत ही अच्छा लगा इन सबके साथ काम करके। अन्ना के साथ शटअप अन्ना के साथ बहुत मज़ा आया काम करने में, क्योंकि मेरे बहुत सारे सीन्स उनके साथ हैं और बहुत ही सपोर्टिव थे सेट पे। और ड्यूरिंग सीन्स बहुत ही गाइड करते थे कि अच्छा जस्ट टेक इट इजी, आराम से करो। क्योंकि एक वो था कि ही सुनील शेट्टी, तो एक इंटिमिडेशन भी फील होता था कि अगर मैं कोई गलत लाइन बोल दी या फिर से सीन करना पड़ा या समथिंग, तो मे बी ही गेट अपसेट, बट ही वॉज नथिंग लाइक दैट। आई रियली हैड अ लॉट ऑफ फन वर्किंग विद हिम एंड आई होप आई गेट टू वर्क विद हिम अगेन। अच्छा, आपकी बात करें तो आपका तीनों के साथ कैसा था एक्सपीरियंस? बहुत ही अच्छा था यार। आई हैड 3 लवली गर्ल्स विद मी, तो और क्या चाहता हूँ मैं, और क्या व्हाट एल्स कैन आई आस्क फॉर बॉस। बहुत ही मजा आया मुझे। हेलो लेडीज का लकी बॉय। कृष्णा बन गया। हाँ, मेरी गोपियाँ और मैं कृष्णा। शट अप, आई एम नॉट योर गोपी। अच्छा, एक क्वेश्चन हम क्लॉडिया से पूछना चाहेंगे। क्लॉडिया, बल्ला के बाद ये गाना आपने चूज किया, डिड यू व्हाट काइंड ऑफ अ पोटेंशियलिटी यू सॉ इन दिस सॉन्ग्स, द बीट्स, बिकॉज़ इट्स अ वेरी वेरी different kind of a song, not very modern song which you did, Balma. Yes. So how hard was it for you to perform and
Definitely after Balma, I was looking for a song with a equally good potential. And once I went to Kailash Kher studio and he made me listen together with the director, of course, Anand Kumar. He made me listen Batne Wali. I really got hooked into that song because it's really catchy, really peppy, and Rekha Bhardwaj has sung that so beautifully. So I really believed in the potential of the song. I really liked the idea of the Desi Cutter team because, of course, they changed entirely my look from makeup, hair. I was wearing Gagra Cholle to tone down the makeup. So it was a great experience. It was challenging experience, and that's why I decided to do it, and that's why this is my second item song post Balma. अच्छा पैपी सॉन्ग की 2 लाइन हो जाए. I am not a singer. I am a dancer in that. I am the performer in Batne Wali, and I think you should ask Rekha Bhardwaj to sing that line. Thank you so much. Thank you. सर मेरा है वो 1 to 1 छोटा सा बस. नीचे से ऊपर नीचे से सबका ले. Yes. नहीं मैं नहीं पीता. हो गया. Next. No, I'm waiting.